लगता है कि बच्चों ने पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन पैसे रख के वो लालच देना चाहते हैं कि शायद टीचर उन्हें पास कर दें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेस्पेक्टर सुनील में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में कुछ भी नहीं आता था, आंसर हमें याद नहीं था, जैसे तैसे लिख दिए हैं, फिर भी नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, कहीं फेल तो नहीं कर जाएंगे, लिख क्या है पूरा पूरा तो नंबर पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पन्ना खाली छोड़ दिए हैं फिर भी नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही सब बातें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो होता क्या है, बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, या जो पढ़े भी रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पूरे क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं होता है। तो लास्ट में जो क्वेश्चन भी कुछ बच जाता है तो वो बच्चे मिला जुला के उसका आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम दे के आने के बाद उन बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम बना के लिखे थे उसका नंबर हमें मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है तो कितना नंबर मिलने वाला है। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था उसका हम आंसर लिख के आए हैं तो 2 मिलेगा, 2 का 2 मिलेगा या 1 ही मिलेगा या 1 भी नहीं मिलेगा, या 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो 5 का 5 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 1 ही मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये सारी डाउट बच्चों के मन में रहता है। कितने सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि क्वेश्चन तो हम पूरा बनाए हैं लेकिन फिर भी बहुत सारा पेज छूट गया था, है ना। कॉपी जो आपको मिला रहता है आंसर लिखने वाला तो उसमें पेज तो छूट ही जाता है, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर भी आपका कुछ ना कुछ तो पेज छूट ही जाता है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि आंसर तो हम दिए थे पूरे क्वेश्चन का, लेकिन पेज जो हमारा छूट गया है तो उसके वजह से तो नहीं कहीं नंबर कट जाएगा। ये सारी डाउटें बच्चे के मन में रहती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जो क्वेश्चन का आंसर जैसे तैसे लिख के आए हैं उसका नंबर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो यदि आप परफेक्ट लिखे हैं क्वेश्चन का आंसर, ए टू जेड पूरा का पूरा आप 100% करेक्ट लिखे हैं आंसर, तो वहां पे आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि कितने बच्चों को यदि आंसर नहीं याद रहता है तो वो क्या करते हैं कि मिला जुला के लिख देते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कि फिजिक्स से क्वेश्चन है, भौतिकी से क्वेश्चन है, तो भौतिकी से रिलेटेड जो आंसर होता है उसका आंसर लिख देते हैं, तो उस जवाब का नंबर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों। तो देखिए, नंबर तो मिलता है, ठीक है ना। यदि आप आंसर उससे रिलेटेड दिए हैं, थोड़ा बहुत इधर भी है, तो नंबर आपका मिलता है। यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 1 मार्क्स तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। या यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स तो आपका पक्का 100% मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन शर्त क्या है कि क्वेश्चन का जो आप आंसर दिए हैं वह रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यदि आप साइंस का क्वेश्चन है, आप सोशल साइंस का आंसर दीजिएगा तो यह कोई बात नहीं हुआ, इसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वह तो देखते ही पता चल जाएगा यह इससे रिलेटेड नहीं है भाई, इसका तो आंसर नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको कहे संगीत लिखने के लिए, आप गाली लिख दीजिएगा तो वह देखते पता चल जाएगा ना। तो सेम बात है, क्वेश्चन जो भी पढ़ा लिखा शिक्षक है या आप ही स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े होते हैं तो क्या वह देख के नहीं समझ जाएंगे कि यह क्वेश्चन भौतिकी का है या रसायन का है या बायोलॉजी का है, समझ जाएंगे ना। तो वही बात होता है। तो जो भी शिक्षक होते हैं तो वह आंसर देख के समझ जाते हैं कि आप आंसर जो दिए हैं वो रसायन का दिए हैं या भौतिकी का दिए हैं या जीव विज्ञान का। अब क्वेश्चन जीव विज्ञान का आंसर आप भौतिकी से रिलेटेड दीजिएगा तो वहाँ पे आपका नंबर नहीं मिलता है, और यदि मिल भी गया इन केस तो बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। यदि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो आपका 1 नंबर मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और यदि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो वहां पे आपका मिलता ही नहीं है नंबर, ठीक ना। तो यदि आप उससे रिलेटेड जवाब लिखे हैं तो आपका नंबर मिलेगा, और यदि आप उससे रिलेटेड जवाब नहीं लिखे हैं, कुछ भी लिख के आ गए हैं, तो उसका नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। ये बातें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की, पेज आप खाली छोड़ के आ गए हैं कॉपी में, अब वहां पे नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मिलेगा तो कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कितना, क्यों नहीं मिलेगा, तो समझिए। तो इसमें क्या होता है कि आप जो जवाब देते हैं, तो यदि आप टोटल क्वेश्चंस का जवाब दिए हैं जितना आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, तब कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली भी छोड़ दिए हैं तो कोई मतलब नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन शर्त क्या है कि जिस क्वेश्चन का आंसर जितने शब्दों में देना था आप उतने शब्दों में दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये भी तो बातें होती है। जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स वाला जो आपका क्वेश्चन रहता है उसका जवाब 30 से 40 शब्द में देना होता है, या 40 से 50 शब्द में, जो भी है। यदि आप 40 से 50 शब्द में नहीं दिए हैं, 10 से 20 शब्द में दे दिए हैं, तो वहाँ पे तो आपका नंबर कटेगा, है ना। अब ऐसे में पेज भी आपका ज़्यादा खाली छूट जाएगा। तो जितना शब्दों में आंसर देने के लिए बोला है, जैसे 250 से 300 शब्दों में बोला है, ठीक है ना, तो 300 शब्द आपसे नहीं पूछ रहा है, 250 पूछ रहा है, 250 ही पूछ रहा है, 255 नहीं पूछ रहा है, तो इतना मिनिमम पूछना चाहिए। आप 250 से 300 शब्दों में वह बोला है और आप 100 शब्दों में ही उसका जवाब दीजिएगा, तो ये कोई बात नहीं ना हुआ। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में होता यह है
कि आपको नंबर कम मिलता है, मिलता तो है लेकिन नंबर कम मिलता है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर जितने शब्दों में पूछा जाए कोशिश कीजिए कि उतने ही शब्दों में उसका आंसर दे, तो ज़्यादा बेहतर रहता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है आपका तो 30 से 40 शब्द में रहता है या 40 से 50 शब्द में रहता है, तो उतना ही शब्दों में आप जवाब दीजिए। मिनिमम जो जैसे 40 से 50 तो 40 शब्दों में आप मिनिमम जवाब दीजिए, ठीक है ना। जैसे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 120 से 150 शब्दों में रहता है, तो कम से कम तो आप 120 शब्दों में तो दीजिए। ये हम साइंस का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हिंदी पे आइएगा आप तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो कितना ऐसा रहता है जिसका, सोशल साइंस में आइएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसका 250 से 300 शब्दों में जवाब देना होता है ना। तो उस सब में क्या हो जाता है कि मतलब मिनिमम जो रहे, जैसे 250 से 300 बोले तो 250 में तो आपको जवाब देना ही है। यदि 300 में नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 250 शब्दों में तो आप जवाब दीजिए, तभी जाके आपका नंबर मिलता है। तो सब जैसे हिंदी में आ जाइएगा तो निबंध बोलता है लिखने के लिए, तो वो भी बोलता है 250 से 300 शब्दों में लिखने के लिए। तो जितना नंबर में आपको बोला है जितना का लिखने के लिए उतना आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके ही नंबर आपको मिलता है पूरा का पूरा, नहीं तो उस स्थिति में आपका नंबर कट जाता है। मैटर यह नहीं करता है कि आपका पन्ना सादा छूट गया, नहीं, जितना क्वेश्चन बनाना था यदि आप उतना हल किए हैं, जितना शब्दों में बोला था यदि आप उतने शब्दों में हल किए हैं, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाता है। पेज सादा छूट गया है, पेज खाली छूट गया है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। आशा करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आपका डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।